ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पर हम चर्चा कर रहे थे, जिस पर हमने 2 वीडियो बनाई हुई है, जिसमें नाम विस्तार, प्रारंभ, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई हुई हैं तथा घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 पर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाई हुई है, जिसमें घरेलू हिंसा के अंतर्गत कौन कौन से कृत्य, कौन कौन से कार्य लोप आएंगे, इन सभी पर हमने विस्तृत रूप से बताया हुआ है। आज हम इसमें आगे के अध्यायों पर चर्चा करेंगे। अध्याय 3 देखते हैं। अध्याय 3 संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में बताता है। धारा 4 बताती है कि संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन। कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या किए जाने की संभावना है, तो वह संबद्ध संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी दे सकेगा। उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा स्वाभाविक रूप से दिए जाने वाली जानकारी के लिए सिविल या दंडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होगा। इस धारा का सामान्य अर्थों में अगर हम समझें तो ये कहना है कि घरेलू हिंसा की जो सूचना है वो कौन देगा, इसके बारे में बताया गया है। तो घरेलू हिंसा से संबंधित कोई सूचना पीड़ित व्यक्ति, जिसके अंतर्गत महिला आती है, बता चुके हैं, पीड़ित व्यक्ति द्वारा या अन्य व्यक्ति के द्वारा संरक्षण अधिकारी को सूचना दी जाएगी। धारा 4 इस संबंध में बताता है। इस संबंध में अगर कोई सिविल दंडिक कार्रवाई है तो वो उपगत नहीं होगी। अगली धारा पर हम आते हैं तो धारा 5 देखते हैं। धारा 5 पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य बताया गया कि अगर किसी अधिकारी को, पुलिस या मजिस्ट्रेट को ऐसी सूचना दी गई है तो उसके क्या क्या कर्तव्य होंगे, उनके बारे में धारा 5 बताती है। देखते हैं इसमें। कोई पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जिसे घरेलू हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त हुई है, मतलब ऐसे अधिकारी को घरेलू हिंसा से संबंधित जानकारी दी गई है या उसे प्राप्त हुई, या जो घरेलू हिंसा की किसी घटना के स्थान पर अन्यथा उपस्थित है, या जब घरेलू हिंसा की किसी घटना की सूचना उसको दी जाती है तो वह व्यथित व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी संरक्षण आदेश देगा, धनीय राहत के लिए किसी आदेश, किसी अभिरक्षा आदेश, किसी निवास आदेश, किसी प्रतिकर आदेश या ऐसे एक आदेश से अधिक के रूप में किसी अनुतोष को अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की, सेवा प्रदाताओं की सेवाओं को उपलब्धता की, संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता की, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकार की, जहाँ कहीं सुसंगत हो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का के अधीन किसी परिवाद के फाइल करने के उसके अधिकार की जानकारी देगा। परंतु इस अधिनियम की किसी बात का किसी रीति में यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अपने कर्तव्य से अवमुक्त करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि धारा 5 बताती है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को या सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को जब कोई ऐसी शिकायत प्राप्त होती है घरेलू हिंसा से संबंधित घटना की, तो ऐसी दशा में वह क्या क्या कार्य करेगा, उसके पास क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसके क्या क्या कर्तव्य, उसके बारे में धारा 5 ने बताया कि वह संरक्षण का आदेश देगा, धनीय राहत का आदेश देगा, अभिरक्षा का आदेश देगा, निवास स्थान या प्रतिकर आदेश, ये ऐसी आदेश दे सकेगा। सेवा प्रदाताओं की सेवा उपलब्ध कराएगा, संरक्षण अधिकारियों को सेवा उपलब्धता के बारे में आदेश दे सकेगा, निःशुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकार का आदेश देगा। तो ये सारे आदेश इस धारा के तहत दिए जाएंगे। अगली धारा पर हम आते हैं तो धारा 6 देखते हैं। धारा 6 आश्रय गृहों के कर्तव्य के बारे में बताता है कि यदि कोई व्यथित व्यक्ति यानी कि पीड़िता, यदि कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भारसाधक व्यक्ति से उसको आश्रय उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है, तो आश्रय गृह का ऐसा भारसाधक व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराएगा। यानी कि अगर ऐसी पीड़िता या महिला बेघर है तो उसे आश्रय गृह दिलाने का कर्तव्य संरक्षण अधिकारी का धारा 6 में बताया गया है।
धारा 7 देखते हैं तो धारा 7 चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य के बारे में बताता है। यदि कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी चिकित्सीय सुविधा के बारसाधक व्यक्ति से उसको कोई चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है, तो चिकित्सीय सुविधा का ऐसा बारसाधक व्यक्ति व्यथित व्यक्ति को उस चिकित्सीय सुविधा में चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएगा। अर्थात अगर कोई पीड़िता है, कोई व्यथित व्यक्ति है, महिला है जिसके विरुद्ध घरेलू हिंसा की गई है, वह महिला को चिकित्सीय सेवाओं की आवश्यकता, बीमार है या कोई ऐसा जिसे चिकित्सा की सहायता ज़रूरत है, तो उसके अनुरोध पर उसे चिकित्सा सुविधा की उपलब्ध कराया जाएगा और उसका पूरा इलाज वहाँ किया जाएगा। अगली धारा हम देखते हैं, धारा 8 संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताता है। यहाँ पे बताया गया है कि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे, और वह उन क्षेत्र या क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का पालन करेगा। ऐसे संरक्षण अधिकारी जहाँ तक संभव हो महिलाएं होंगी और उनके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा जो विहित किया जाए। संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित किए जाएं। इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार का यह कर्तव्य बताया गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उतने अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी जितने की आवश्यकता है। जहाँ तक संरक्षण अधिकारी हैं, संभव हो यथासाध्य महिलाएं ही होंगी और वे महिलाएं ऐसी योग्यताएं, अर्हताएं और अनुभव प्राप्त की हो जैसा आवश्यक बताया गया है इसमें, इस अधिनियम के अंतर्गत। तो ये अधिकारियों की नियुक्ति के बाद धारा 8 बताती है। अगली धारा पर हम आए तो अगली धारा संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य बताता है। संरक्षण अधिकारियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। क्या क्या कर्तव्य होंगे उनको विस्तार से बताया गया है, एक एक करके हम देख लेते हैं। निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, किसी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्य के निर्वहन में सहायता करना। मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों में सहायता करना एक हो गया। दूसरा है किसी घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर किसी मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रारूप और रीत में जो विहित की जाएं घरेलू हिंसा की सूचना करना और उस पुलिस थाने के जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा का होना अभी कथित किया गया है, बारसाधक पुलिस अधिकारी को और उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को उस सूचना की प्रतियां अग्रेषित करना। अगला है किसी मजिस्ट्रेट को यदि व्यथित व्यक्ति किसी संरक्षण आदेश के जारी करने के लिए अनुतोष का दावा करने की वांछा करता है तो ऐसे प्रारूप और ऐसी रीत से जो विहित की जाए आवेदन करना। अगला है यह सुनिश्चित करना कि किसी व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है और उसे विहित प्रारूप को जिसमें शिकायत की जानी है मुफ्त उपलब्ध कराना। ये संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य होंगे कि वो उसके कर्तव्यों के मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों के निर्वहन में से सहायता करेगा। ठीक, घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्ति पर इससे संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी सूचनाओं की प्रतियां अग्रेषित करेगा बारसाधक अधिकारी को, क्षेत्र के जो है को दी जाएंगी। संरक्षण अधिकारी के जारी करने के लिए अनुतोष का जो दावा करने की वांछा करता है उसके प्रारूप उस रीत में जो विहित की जाए आवेदन किया जाएगा। अगर उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त नहीं की गई आवश्यकता है तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता भी प्राप्त कराई जाएंगी। इसमें आगे देखते हैं तो आगे इसमें बताया गया है कि मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वाले स्थानीय क्षेत्र में ऐसे सभी सेवा प्रदाताओं की जो विधिक सहायता या परामर्श, आश्रय गृह और चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए एक सूची बनाए रखना। इसमें बताया गया कि अगर विधिक सहायता, परामर्श, आश्रय की आवश्यकता है, चिकित्सीय सुविधाओं की आवश्यकता है तो एक सूची उनकी बनाई जाएगी। यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है तो कोई सुरक्षित आश्रय गृह का उपलब्ध कराना और किसी व्यक्ति को आश्रय गृह में सौंपते हुए अपनी सूचना की एक प्रति पुलिस थाने को और उस क्षेत्र में जहां वह आश्रय गृह अवस्थित है अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करना। आगे बताता है कि व्यथित व्यक्ति को शारीरिक क्षतियां हुई हैं तो उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना और उस क्षेत्र में जहां घरेलू हिंसा का होना अभी कथित किया गया है
पुलिस थाने को और अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को उस चिकित्सीय सूचना की एक प्रति अग्रेषित करना। अगर महिला के साथ शारीरिक क्षतियाँ हुई हैं तो उसका मेडिकल कराया जाएगा और उन सबकी सूचना की एक प्रति मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। इसमें ये बताया गया है। आगे देखते हैं तो यह सुनिश्चित करना कि धारा 20 के अधीन आर्थिक अनुतोष के लिए आदेश के दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन निष्पादन हो गया है। यह भी सुनिश्चित की जाएगी कि धारा 20 के अधीन और CRPC के अधीन जिन प्रक्रिया का बात की गई उनका अनुपालन हुआ है या नहीं। धारा 20 धनी अनुतोष की बात करता है कि आर्थिक अनुतोष दिया गया है या नहीं, ये सुनिश्चित किया जाएगा। अगला हम खंड 2 देखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा और वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा इस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा। ये खंड 2 बताता है। अगली धारा पे हम आते हैं तो अगली धारा 10 है जो सेवा प्रदाता बताता है। सेवा प्रदाता मतलब इसमें इस नियमों के अधीन रहते हुए इस निमित्त बनाए जाए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम या कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी जिसका उद्देश्य किसी विधिपूर्ण साधन द्वारा महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना है, जिसके अंतर्गत विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता या अन्य सहायता उपलब्ध कराना भी है, स्वयं को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास रजिस्टर्ड कराएगी। किसी सेवा प्रदाता के पास जो उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी। उन सेवा प्रदाताओं की क्या क्या शक्तियाँ होंगी वो इसके अंतर्गत बताया गया है। यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी वांछा करता हो तो विहित प्रारूप में घरेलू हिंसा की सूचना अभिलिखित करना और उसकी एक प्रति उस क्षेत्र में जहां घरेलू हिंसा हुई है अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को अग्रेषित करना। व्यथित व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण करना और उस संरक्षण अधिकारी और पुलिस थाने को जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई है चिकित्सीय सूचना के प्रति अग्रेषित करना। यह सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को यदि ऐसी वांछा करें तो आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराया गया है और व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह में सौंपे जाने की सूचना उस पुलिस थाने को जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई अग्रेषित करना। इस अधिनियम के अधीन घरेलू हिंसा के निवारण हेतु शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन में सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आश्रित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता के किसी सदस्य के जो इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहा है या करने वाला समझा जाता है या करने के लिए तात्पर्य है विरुद्ध नहीं होगी। तो इस तरह से हमने सेवा प्रदाता को समझा कि सेवा प्रदाता के अंतर्गत अगर उसके समक्ष कोई ऐसी सूचना आती है जिसमें घरेलू हिंसा कारित की गई है तो वह ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, तो वह महिलाओं के अधिकारों के हितों के संरक्षण के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएगा, अन्य सहायता उपलब्ध कराएगा जो उसके हित में हो। और सेवा प्रदाता की अन्य शक्तियाँ जो बताई गई इसमें हमने बताया कि अगर वो वांछा करती है, इसे सूचना उसके समक्ष आती है, अभिलिखित करती है तो उस सूचना को संरक्षण अधिकारी को अग्रेषित करेगी। अगर उस व्यथित व्यक्ति को चिकित्सीय मेडिकल की आवश्यकता है तो वह मेडिकल की एक चिकित्सीय सूचना की प्रति भी अग्रेषित करेगी मजिस्ट्रेट को या संरक्षण अधिकारी को। आश्रय उपलब्ध है तो उसकी भी आश्रय उपलब्ध कराएगी इसके अंतर्गत। अब हम अगली धारा पे आते हैं। इसमें धारा 11 में सरकार के कर्तव्यों की बात की गई है। बताया गया है कि धारा 11 में सरकार के कर्तव्य केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी, चाहे वो सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, वे सभी सुनिश्चित कराएंगे और वे सभी उपाय करेंगे जो नीचे बताई गई हैं। इसमें बताया गया कि इस अधिनियम के उपबंधों का नियमित अंतरालों पर लोक मीडिया के माध्यम से, जिसके अंतर्गत टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया भी है, व्यापक प्रचार किया जाता है। इस अधिनियम के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा कि अगर कोई महिला के साथ कोई घरेलू हिंसा करता है, ये कार्य करता है तो ये घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा। इसके लिए मैं रेडियो में और टेलीविज़न में, प्रिंट मीडिया या पोस्टर लगाए जाएंगे इसके बारे में, मतलब प्रचार काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये कर्तव्य केंद्र और राज्य सरकार का होगा, ये इसके संबंध में सभी उपाय करेंगी।
आगे इसमें बताएगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के सदस्य भी इस अधिनियम द्वारा उठाए गए विवादों पर समय समय पर सुग्राहीकरण और जानकारी प्रशिक्षण दिया जाता है। घरेलू हिंसा के विवादों को संबोधित करने के लिए विधि गृह कार्यों जिनके अंतर्गत विधि और व्यवस्था भी स्वास्थ्य और मानव संसाधनों के संबंध में कार्रवाई करने वाले संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा की जाने वाली सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया है और उनका कालिक पुनर्विलोकन किया जाता है। इस अधिनियम के अधीन महिलाओं के लिए सेवाओं के परिधान से संबंध विभिन्न मंत्रालयों के लिए प्रोटोकॉल जिसके अंतर्गत न्यायालयों को तैयार करना और किसी स्थान पर स्थापित करना भी है, ये बताया गया कि इसके अंतर्गत समय समय पर जितना आवश्यक समझे केंद्र सरकार सभी प्रशिक्षण दिया जाएगा, अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएंगी और संबंधित मंत्रालयों को भी सूचित किया जाएगा, उनका पुनर्विलोकन किया जाएगा। ये सभी उपाय इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस तरह से हमने संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, दायित्व और उनकी शक्तियों के बारे में इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली। अगले अध्याय में हम अध्याय 4 पढ़ेंगे जो 12 से लेकर 29 तक में बताएगा, जिसमें अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आप लोग जो लोग कचहरी जाते होंगे उन्होंने देखा होगा कि धारा 12, 13 या अन्य धाराओं के अंतर्गत जो कोर्ट में मुकदमे दाखिल किए जाते हैं उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, किस किस चीज़ की मांग की जाती है। अब उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगला वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कचहरी की दृष्टि से और एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।